हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 3.1 दे रखी है आपके। क्वेश्चन नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व, मतलब 7 साल पहले तुमसे 7 गुना आयु का था मैं। मतलब ये आफताब है ना, 7 गुना था 7 साल पहले, और 3 साल बाद हो जाएगा 3 गुना। तो हमें इसके बारे में बताना है क्या ये सही है या गलत है। इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफ के रूप में भी आपको व्यक्त करना है। सिंपल है। अब हमें दोनों की उम्र पहले निकालनी है, तो ऐसे ही मानते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान में आयु क्या है, ये हमें मानना है। ये हमने मान लिए x वर्ष, और फिर है उसकी पुत्री की आयु। वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर y वर्ष मान लेते हैं। दो स्थिति बनती है, तो स्थिति हम सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में आपके लिखा हुआ है 7 साल पूर्व, तो यहां पर हम लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 साल वर्ष पूर्व क्या होगा कि आफताब की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी होगी। तो 7 साल पूर्व क्या होगा आपके कि आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु की 7 गुना इजिकल टू पुत्री की आयु जितनी है ना, उसका 7 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो 7 साल पूर्व बोला है, तो 7 साल पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7 साल पूर्व। तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके x-7। पुत्री की आयु होगी आपके y-7, बराबर का बराबर 7 गुना, तो 7 से गुणा कर लेंगे। इसको हल करेंगे, समीकरण बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके x-7, और ये गुणा कर लो 7y-49। इसको इधर भेज दो y वाले को, तो ये हो जाएगा आपके x, ये प्लस का इधर भेज दो तो माइनस, माइनस का उधर भेज दो तो प्लस। ये तो माइनस का है और ये प्लस का हो गया, तो x-7y बराबर हो जाएगा, घटा दो तो ये आएगा भी आपके -42, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें वापस से लेना है, सेकंड स्थिति लेनी है हमें। सेकंड था आपके 3 वर्ष बाद, जैसे यहाँ था ना 7 वर्ष बाद। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो हम यहाँ पर लेते हैं सेम लाइन जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे आफताब की जो आयु है वो पुत्री की आयु की कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो हम यहाँ लिखेंगे पुत्री की आयु का 3 गुना। कब, 3 साल बाद। बाद में दोनों में जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, बराबर 3 गुना। बाद बोला तो जोड़ेंगे और पूर्व बोला तो घटाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको भी हल करेंगे, समीकरण निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमें समीकरण मिला वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे। ये हो गया x+3, गुणा कर लो 3y + 3 × 9,
एक्स वाई इधर, नंबर उधर, तो ये प्लस का इधर भेज दो माइनस, ये प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, तो ये आएगा आपके x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब दोनों से हम ग्राफ बनाएंगे, बीजगणित तो हो गया अभी, अब आप ग्राफिकली हल करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं हम। अब समीकरण लेंगे दोनों। एक समीकरण तो हुआ है भाई आपके x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और एक हुआ है x माइनस 3y बराबर 6। मतलब हमने बीजगणितीय रूप में तो कर दिया, अब इसे ग्राफिकली करना है इन दोनों समीकरणों को, और फिर हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर हम सबसे पहले देखो, इसमें इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 42। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल, ज़्यादा मान नहीं निकालेंगे, दो ही खूब है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ऐसे ही यहाँ पर इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके 6 प्लस 3y, ये हो जाएगा आपके x, और ये हो जाएगा आपके y। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ उधर x बराबर 7, और यहाँ पर हमें y का मान लिखना है, और यहाँ पर भी हमें y का मान लिखना है। तो ऐसे हम लिखेंगे, माना y बराबर, अब y का हमें कुछ मान लेना है, y का मान मानना है, क्योंकि इधर y की जगह हमें कुछ लिखना है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर मान लिया कितना, 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते, 0 1 2 कुछ भी मान लो, मर्जी है जो। तो मैंने मान लिया यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर मान लिया मैंने 1 है। तो जहाँ y है ना, वहाँ हमने 0 और 1 मान लिया। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया अभी आपके, इधर आया है 0, तो मतलब ही नहीं, ये हो गया माइनस का 42। और इधर अगर 1 माना है तो 7 हो गया, 42 में से 7 गया तो घटा दो, 42 में से 7 जाएंगे, कितना आएंगे भी आपके 35। तो ये आया है आपके माइनस में 42 और माइनस में 35, ये उत्तर है अभी। अब आते हैं इधर की ओर। इधर की ओर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखो प्लस है, तो देखो इधर भी आपको y का मान ही मानना है। सबसे पहले x का x 6 प्लस 3, अब यहाँ पर आपके y है तो y का मान हम क्या मानते हैं, यहाँ पर 1 मान लो, और इधर भी हम y का मान क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 6 और 6 कितने हो गए भाई, 12। तो इधर हमने माना हुआ है 1 और 2, तो उत्तर आया है आपके 9 और 12 ऐसे। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी ग्राफ बनाने वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर माइनस में भी नंबर, इधर प्लस में भी नंबर है, इसीलिए। अब इसका अगर उत्तर की अगर आप ध्यान देखें ना, इसका ग्राफ बना देना आप, तो इसमें देखो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ये तो आपके 1 है, बट ये आपका मिल नहीं रहा है, अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, लेकिन पॉइंटों में वगैरह आता है। इसका ग्राफ बनाएंगे हम। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उत्तर देखो बिल्कुल ईजिली आ गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ पर भी ऐसे ईजिली उत्तर लेके आने हैं, उतने माइनस में अगर आपको नहीं लेके आने हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इतने ऐसे उत्तर तो आएगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान, अब देखो यहाँ 7 है, तो यहाँ हमें ऐसा नंबर लेना है ताकि इससे आराम से माइनस हो सके। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, तो ये भी 42, ये भी 42 हो जाएगा 0। तो मैंने यहाँ पर y का मान क्या ले लिया, 6, तो ये हो गया अभी आपके 0। अब यहाँ पर मान लो कि मैं 7 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपके 49 माइनस 42 कितना आएगा अभी आपके 7, ये आ गया 7। ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर बड़े बड़े नंबर माइनस में कब निकालोगे भाई। तो ये थोड़ा आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर x का मान 12 तक है,
और बट y का मान तो 7 तक ही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ लेते हैं, 12 तक लिखते हैं। तो ये मैंने ले लिया 0 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2 का गैप रख दो ताकि 12 आराम से हो जाए। तो 2 4 6 8 10 12। y का मान तो ज़्यादा नहीं है, 7 तक ही है, लेकिन 7 हमारे पास है या नहीं पता नहीं, तो यहाँ रख देते हैं 2 4 6 8 10। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 का गैप रखा है, तो आप जो भी आप स्केल वगैरह लो ना, तो इसके अंदर आप लिख देना 1 सेंटीमीटर, मतलब ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 यूनिट। इधर भी 2 लिया, आप चाहो तो एक तरफ 1 भी ले सकते हो, इधर चाहो तो 1 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके आता है 0,6। एक्स का मान तो 0, बट वाई का मान कितना है आपके 6 है। ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है। फिर आते हैं भाई आपके अगला पॉइंट है 7 7। तो इधर भी 7 इधर भी 7, तो दोनों का सेंटर यहाँ आएगा। और इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम आपके इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। अगला लेते हैं भाई इसमें 9 और 1, तो हम यहाँ पर लेते हैं 9 और 1 लेते हैं। तो ये रहा 9 और ये रहा 1। अगला है भाई आपके 12 और 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 2। एक यहाँ आता है सेंटर में, तो इसका भी ऐसे ही लाइन बना देंगे हम ऐसे, ये इस तरीके से। 1 मिनट हम स्केल से खींचते हैं इस तरीके से। आप चाहो तो पॉइंटों के नाम लिख सकते हो, जैसे मान लो ये पॉइंट है भाई आपके 9 और 1, ये पॉइंट है आपके 12 और 2, ये पॉइंट है आपका 7 और 7, और ये पॉइंट है आपका 0 और 6। यस, इसका ग्राफ का पता नहीं कब मिलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको बस यहाँ तक ही लिखना है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। वैसे भी इसमें उत्तर निकालने का नहीं कहा गया है, तो केवल ग्राफ बनाने को बोला है, तो ग्राफ बना दो, उत्तर हमें नहीं निकालना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3,900 रुपये में 3 बल्ले खरीदता है और 6 गेंदें खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदे। तो इसे बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में केवल व्यक्त करना है, आपको उसका उत्तर निकालने की जरूरत नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बल्ला है और एक गेंद है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य, हमने यहाँ पर मान लिया है x रुपये, मान लो एक बैट x रुपये का है, और एक गेंद का मूल्य वो हो गया है आपके y रुपये। स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार आपकी पहली स्थिति लेते हैं। सबसे पहला जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,900 रुपये में कितना है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्ले व 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य हमारे पास दे रखा है 3,900 रुपये। तो यहाँ पर देखो एक बल्ला 1x का, तो 3 बल्ले 3x के, एवं जोड़ दो एक गेंद 1y की, तो 6 गेंद 6y की, बराबर हो जाएंगे आपके 3,000 और 900। सब में 3 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पर दे देंगे 3 का भाग। तो इधर आएगा आपके x, इधर 3 का भाग जाएगा आपके 2 बार, इधर होगा आपके 1,300, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम दूसरी स्थिति लेते हैं यहाँ पर। प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 1,300 रुपये में एक बल्ला और 2 गेंद। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक बल्ला एवं 2 गेंदों का मूल्य, ये हमारे पास दे रखा है 1,300 रुपये। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम।
तो ये हो जाएगा आपके 1 बल्ले का 1x, लिखा हुआ 1 बल्ले का 1x, एक गेंद का 1y, तो 2 गेंद का 2y बराबर हो जाएगा आपके 1300। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों से ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा हो गया है बीज गणितीय हल, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पर ग्राफिकल हल ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक समीकरण लेते हैं। पहले यहाँ पर लेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 है x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा हम लेते हैं इधर समीकरण नंबर 2 से। तो ये हो जाएगा आपके, इधर भी सेम आ रहा है आपके x प्लस 2y बराबर 1300। दोनों समीकरण बिल्कुल सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपके अनंत हल। ये देखो पूरा का पूरा सेम, 3 बल्ले 6 गेंद 3900, 3 का भाग 1 बार 2 बार 13 बार, ऐसे ही आपके आ रहा है दोनों तरफ। मतलब आपके दोनों समीकरण सेम आ रहे हैं, मतलब एक हल करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके हो जाएगा। दोनों का एक ग्राफ बनेगा, मतलब अनंत हल होगा। दोनों सेम है ना, एक को हल कर दो एक उत्तर आ जाएगा, उसको उधर भेज दो तो दोनों के लिए सेम ही उत्तर आएगा। तो दोनों के लिए आपके एक टेबल बनाओ, दोनों अलग अलग बनाओ, उत्तर तो सेम ही आने वाला। एक को हल कर दो केवल। तो मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ, तो प्लस का है 2y उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस में। अब यहाँ पर हमें इधर y है, तो हमें क्या करना है, y का मान मानना है। माना y बराबर, अब ऐसा मान लो कि y गेंद का मूल्य है, तो मान लो 100 रुपये की गेंद है, इधर x है इधर y है, 200 रुपये की गेंद मान लो। माना कि y का मान हमने 200 मान लिया, तो x का मान क्या आएगा भी आपके 1300 माइनस 2 इंटू 200, तो x का मान आएगा 1300 माइनस 400, ये आएगा आपके 900। मैंने गेंद का मूल्य 200 माना, तो बैट का मूल्य क्या आया भाई आपके 900 रुपये आ गए। अब यहीं पर लिखेंगे हम, माना हमने y का मान क्या मान लिया है, इस बार थोड़ा ज़्यादा मान लो, 300 रुपये मान लो, तो x का मान क्या आएगा भाई आपके 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो x का बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 300 का डबल 600, तो x का मान आएगा भी आपके 700। तो मैंने माना 300, तो यहाँ पर आया 700। सेम यहाँ पर आएगा 900, 200, 700 और 300। अब हमें क्या करना है, भी इसका ग्राफ बना लेना, भी सेम ही है जो ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ एक में लिख दिया, दोनों सेम ही है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर 900 तक आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल सा है कि जब ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ पर लेते हैं 0, 900 लेके आने हैं, 9 तो यहाँ आएंगे नहीं। आप चाहो तो 600 का गैप ले सकते हो, आपके पास बड़ा ग्राफ है, मेरे पास छोटा ग्राफ है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 200, 400, 600, 800 और 1000। इधर 100 गैप ले रहा हूँ मैं, 100, 200, 300 ऐसे ले रहा हूँ, 300 तक ही है, फिर भी आप चाहो तो एक ज़्यादा ले लो। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो ये आपका x अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, और ये आपका y अक्ष है। तो हम क्या कर रहे हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर तो कितना कितना गैप है, 200 200 का गैप है, तो यहाँ लिखेंगे हम 200। अब ये 200 है क्या, रुपए हैं, इधर आपके क्या है 100 रुपये हैं, ऐसे। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले भी आता है आपके क्या क्या दे रखा है भाई, 900 और 200, तो ये रहा 900 बीच में आएगा, 200 यहाँ आएगा सेंटर के अंदर। फिर आता है भाई आपकी अगला लाइन है 700 और 300, तो ये रहा अभी 700 और ये रहा अभी 300। तो आप लिख सकते हो, ये हो गया आपके 200 और 700, 200 और 900, और ये हो गया है 300 और 700। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा भी आपके ग्राफ इधर की वजह से,
स्केल लेनी पड़ेगा भाई, ये रहा भैया से, इस टाइप से आपको ग्राफ बनेगा। सेकंड लाइन भी आपके ऐसे ही आएगी, सेकंड लाइन भी आपकी इस तरीके से ही बनेगी भी, दोनों लाइनें सेम, ब्लैक भी यहीं पर, दोनों लाइन आप बना देना अपने हिसाब से, दोनों लाइनें सेम आएगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दे रखा 160 रुपये, और एक महीने बाद गए आप, तब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लेके आए और 300 रुपये दे के आए। इसको क्या करना है अभी आपको, बीजगणित रूप में भी व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में केवल व्यक्त करना है, इसका उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेब है और अंगूर है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 किलो, यहाँ लिखना माना 1 किलो सेब का मूल्य, ये हो जाएगा भाई आपके x रुपये, और माना 1 किलो अंगूर का मूल्य, वो हो जाएगा भाई आपके y रुपये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 2 किलो और 1 किलो दोनों का 160 रुपये है, तो हम यहाँ पर लेते हैं प्रश्नानुसार पहली स्थिति। सबसे पहली स्थिति क्या थी भाई आपके, वो था 2 किलो सेब, ये भी लेना है, प्लस आपको लेना है 1 किलो अंगूर, इन दोनों का जो टोटल है ना वो आपके 160 रुपये है। तो 1 किलो सेब का 1x, 2 किलो का हो जाएगा 2x, ऐसे ही 1 किलो का हो जाएगा 1y, बराबर हो गया आपके 160 रुपये। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम स्थिति नंबर दूसरी। तो यहाँ पर क्या आएगा भी आपके 4 किलो सेब है, 2 किलो अंगूर है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 4 किलो सेब, 4 किलो लेते हैं सेब, और प्लस लेते हैं 2 किलो अंगूर। इसका आपको पैसा देना है कितना, 300 रुपये। तो इसका अगर हम समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 4x प्लस 2y बराबर 300, 1x, 1 का 1x, तो 4 का 4x, सब में 2 का भाग जा रहा था, हम यहाँ पर लगाएंगे 2 का भाग, तो इधर जा रहा है 2 बार, इधर जा रहा है 1 बार, और इधर जा रहा है आपके 150 बार। ये हो गया है समीकरण नंबर 2। देखो तो अगले वाले तो दोनों सेम है, पीछे वाला सेम नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 अलग अलग बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा है भाई आपके समीकरण नंबर 2 से, उसमें आपके लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 150। सॉल्व करते हैं, इसका अलग टेबल बनेगा, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 2 ही खूब है वैसे, और ऐसे इधर भी 2 वैल्यू निकाल लो, खूब है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं, अब ग्राफ के मान निकालेंगे हम। यहाँ तक तो बीजगणित हो गया, अब ग्राफ का स्टार्ट होता है यहाँ पर है। सबसे पहले वो यहाँ पर इसमें y को इधर रहने दो और x को उधर भेज दो, तो यहाँ पर y का y 160 माइनस 2। अब यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा आपको, कुछ भी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y बराबर 160 माइनस, अब यहाँ पर कुछ मान लो, सेव ये इसका जो भाव है, मान लो कि ये 40 रुपये किलो है और ये 50 रुपये किलो है। कौन, x का मान आपने माना है 40 और 50। तो हल करो, अगर हल करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 160 माइनस 80, तो ये आएगा भाई आपके 80। इधर
160 माइनस घटाओ तो होते हैं 100, घटाओ तो कितना आएगा भाई आपके 60 आएगा, ये ऐसे। अब आते हैं इधर की ओर, इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। y बराबर, उसको उधर भेज दो x वाले को, 150 माइनस x का मान हमने 40-50 माना, y का मान आ चुका है। अब इधर भी आपको ऐसे ही करना है 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 150 माइनस 2 इंटू यहाँ पर x का मान मानना है, y बराबर 150 माइनस, अब x का मान क्या मान है, तो ऐसे इसकी तरह ही मान लो 40-50, तो मैंने यहाँ पर मान लिया है 40-50, यहाँ पर लिख दो 40-50। अब हल करो इसको, पहले यहाँ पर 150 में से गए भी आपके कितने 80, पीछे बच गए भी आपके 70, इधर 150 में से गए भी आपके 100, तो पीछे बच गए 50, तो ये आ गए 50। अब इन दोनों का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो हाईएस्ट कहाँ तक है, y का मान 80 तक है, x का मान 50 तक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये लेते हैं अभी ग्राफ, तो एक लाइन जाती है इधर की ओर और एक लाइन जाती है आपके इधर की ओर, ऐसे। अब एक आपके x है और एक आपके y है, तो मान लो कि ये आपका x है, ये आपका y है और यहाँ पर 0 है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखना है y का मान तो 80 तक है, x का मान 50 तक है, 80 तक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकते हो लाइन को, तो थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आए, थोड़ा सा यहाँ पर, और इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये x यहाँ आ जाएगा और इस 0 का सेंटर यहाँ आ जाएगा। अब हम लिखते हैं इनके नाम, अपने हिसाब से ग्राफ बनाना भाई, गलती मत करना। तो ये होता है भाई आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इधर भी लेते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिए। 10-10 का गैप इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैमाना लेंगे। तो पैमाने में हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में, यहाँ लिखेंगे 10 यूनिट, यूनिट को बोलते हैं इकाई, और इधर भी लिखते हैं हम यहाँ पर 10 इकाई, ऐसे। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले भी आपका आता है 40-80, तो यहाँ लेते हैं 40 और 80, तो ये 40 की लाइन 80 की लाइन ये यहाँ आ गया। फिर हम लेते हैं यहाँ पर 50-60, तो इसका मान 50 है, इसका मान 60 है, वो यहाँ आता है। और इसके लिए अगर हम लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये ऐसे इस तरीके से लाइन बनेगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हो उधर की साइड भी। तो ये हो गई भी आपकी लाइन। अब आते हैं इधर की ओर 40-70, तो हम यहाँ लेते हैं 40-70, तो ये रहा 40 और ये रहा भी आपका 70। फिर आता है 40-70 के बाद आपका ग्राफ आता है 50-50 पर, तो हम यहाँ आते हैं 50-50, ये रहा। इसके लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, अलग से बना देते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक लाइन बना देते हैं, ये हो गई। ये लाइनें कभी आपस में मिलने वाली नहीं है, आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो। जैसे ये जो है ना, ये है आपका 50-50, ये है आपका 40-70, ये हो जाएगा आपके 40-80, और ये पॉइंट हो गया आपके 50-60। ये दोनों लाइन आपस में मिलेगी नहीं, तो ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं।
इसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपके समांतर रेखाएं। वैसे उत्तर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूछा ही नहीं है। रेखाएं जो आएगी, ग्राफ जो बनेगा वो होगा आपके समांतर रेखाओं